अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोहेल ख़ान और आज के प्रोग्राम है हमारा क्रिकेट रिलेटेड, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हम सब को बहुत ही पसंद है और जब भी क्रिकेट या क्रिकेट मैच की बात होती है तो हम सब उसको बहुत जुनून की हद तक और बड़ी दिलचस्पी से ना सिर्फ देखते हैं बल्कि सुनना और जानना भी पसंद करते हैं। तो इसीलिए आज हमने मदऊ किया है अपने पास आलमगीर ख़ान, जो कि अंडर 19 भी खेल चुके हैं, 1994 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक भी खेल चुके हैं और शोएब अख्तर और सकलैन मुश्ताक जैसे प्लेयर्स के साथ भी उन्होंने अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो खेला है। इसके साथ साथ एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड हफीज़ुर रहमान एक प्लेयर हैं जो कि लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर, और इन्होंने पाकिस्तान अंडर 16, अंडर 19, FC ग्रेड 2 के लिए खेला है और लाहौर कलंदर के भी कैंप में रह चुके हैं और T10 जो कि दुबई में होती है वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। 2021 और 2022 का पूरा T10 लीग इन्होंने खेला है और अब उम्मीद की जा रही है कि शायद 2024 या फिर 2025 में वो UAE की इंटरनेशनल टीम को भी ज्वाइन करें। तो हम वेलकम करते हैं अपने दोनों गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आलमगीर ख़ान से कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, उन्होंने क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट ली और फिर इतना सब कुछ खेलने के बाद वो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में वो क्यों ना आ पाए। तो सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा सा क्रिकेट जो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया है उन सब के बारे में बताएं। क्रिकेट स्टार्ट बड़ी लंबी स्टोरी। स्टार्ट 1990 में स्टार्ट किया था मैं। खैर उस वक्त खेल तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में टेप बॉल से सारे शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, जितने भी क्रिकेटर हैं सारे टेप बॉल खेलते हैं। मैं भी टेप बॉल खेल रहा था, तो मैं उस वक्त फास्ट बॉलर होता था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, स्टार्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। मैं एक मैच खेल रहा, उधर ना एक बंदा बैठा हुआ था ग्राउंड से बाहर। उन्होंने मुझे आगे कहा कि यार स्पिन किया कर। जब मैं फर्स्ट हार्ड बॉल का मैच खेल रहा, मुझे पता नहीं था हार्ड बॉल क्या होती है। क्या ठीक है, उन्होंने मुझे लेके गए मैच में। उन्होंने कहा ये हार्ड बॉल का मैच है। मैंने कहा होती क्या है, क्या होता है। दूसरा सर आपका वो दौर था जब शोएब भी था, सॉरी वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये आपको तो लगता उस था? वक्त खेल रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, और ये तो पाकिस्तान खेल रहे थे। ठीक ठीक। मेरा तो वो था कि हमें क्रिकेट का पता ही कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। टेनिस बॉल से स्टार्ट की। और सर आपकी एज क्या होगी उस टाइम? उस वक्त 16। 16, ठीक ठीक। तो फिर पहला मैच में हार्ड बॉल से खेल रहा, मुझे पता कोई नहीं था कि हार्ड बॉल होती क्या है क्या नहीं। बहुत बंदा ले गया बाहर, एक बंदा बैठा, उसने मुझे कहा कि यार तू स्पिन किया कर। हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिन। मैंने कहा जी वो क्या होती है? तो उसने मुझे कहा बॉल को ऐसे पकड़ो, ये इस तरह करो और इस तरह फेंक दो। उसने खैर मुझे करके दिखाया। तो मैं दिल में सोचा, मैंने कहा यार इतनी दूर से भाग के आने से ये काम अच्छा नहीं है। अच्छा, आसान है। कि बस खड़े 4-5 कदम से भागे बॉल कर दो। ठीक है, मैंने वो किया बॉल। सही। उस वक्त कच्चा बिल्कुल जगह थी, वो ब्रेक हुआ, लेग स्टैम्प पड़ा समझे। मैंने कहा ये सबसे अच्छा काम है, बस आज से यही करना है मैं। उसके बाद तो फिर उसने कहा, उसके बाद खैर वो बंदा, वही बंदा जी अल्लाह से जन्नत नसीब करे, फोत हो गया हम तो। उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने उधर जब 1-2 ओवर किए तो मुझे कहते हैं कि 2 दिन बाद KRL में ट्रायल्स हैं। अच्छा, अंडर 19 के। ठीक है, तो तूने मेरे साथ जाना है। सही। मुझे घर से इजाज़त नहीं थी खेलने की, मैं छुप के खेलता था। तो मैंने कहा मुझे तो वालिद साहब जाने नहीं देते। तो वो कह रहे तेरे वालिद साहब को एरिया का था, तो उसने कहा वालिद साहब से मैं इजाज़त ले दूँ। वो घर आया, वालिद साहब से पूछा। 2 दिन बाद वो मुझे KRL ट्रायल पे ले गया। जब मैं KRL पहुंचा, कम से कम KRL में कोई 700-800 बच्चा होगा उस वक्त ट्रायल पे। अच्छा, और इसमें से सेलेक्ट कितने होने थे? 20। अच्छा, 20 टोटल, 20 का स्क्वाड। ठीक 20 का स्क्वाड, 20 सिलेक्ट होने थे और 700-800 बच्चा था। सबसे पहले जो मेरा वो मैं उस वक्त वेस्टेज रहता था। अच्छा, वेस्टेज से ग्राउंड पहुंचना का वो जो था ना रास्ता। अच्छा, चूड़ से एक बस पे बैठे वैगन पे, वहाँ से सदर से चांदनी चौक से सुजुकी पे जहाज ग्राउंड से पैदल KRL। बहुत लंबा सफर। सही। मैं ग्राउंड जब खैर
मैंने बंदे देखे लड़के शड़के, इतने लड़के, मेरा क्या काम है। मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। उस बंदे ने जाके जी ट्रायल में जिस तरह नाम लिखवाते हैं जी, ये सारा उसने नाम शाम लिखवाया। सही। कहीं शाम को जाके मेरा नाम अनाउंस हुआ। अच्छा। हमारे प्रेसिडेंट होते थे इश्तियाक शाह साहब पिंडी के, तो वही खुद ही ट्रायल ले रहे थे। जब मेरा नाम पुकारा गया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि बॉलिंग पे आए जी। मेरा ख्याल है उन्होंने मुझसे टोटल कोई 6 बॉल कराए होंगे नेट में। सही। वो 6 बॉल करने के बाद थोड़ी देर, आधे घंटे बाद उन्होंने कहा जी आप सारे घर जाएं, कल अखबार में जिनके नाम आएंगे वो आ जाएं। सही। नेक्स्ट डे, अब अखबार मैंने कहाँ पढ़ी थी, हम तो सुबह सुबह उठ के टेनिस बॉल खेलने निकल जाते थे। वही जो बंदा था वो मेरे पास अखबार लेके आया ग्राउंड में। अच्छा। तेरा नाम आया, तू गया नहीं? अच्छा। मैंने कहा अच्छा नाम आ गया? उसने कहा हाँ। ले जी अगले दिन फिर ग्राउंड जाता हूँ तो वो 700-800 में से कोई 101 बचा जिनके नाम आए थे, 100 रह गए। सही। फिर दूसरे दिन ट्रायल हुए, उन्होंने फिर अगले दिन कहा इसी तरह जी कि आपका अखबार में आएंगे, अखबार में नाम आएगा। अब अगले दिन माइंड में था कि यार नाम अखबार में आता है तो हमने देखना है। अगले दिन भी नाम था। करते करते 2-3 दिन में ना उन्होंने कहा जी कि अब जिन बच्चों के नाम आएंगे उनका हम कैंप लगाएंगे। तो ये जून का महीना था। सही। उन्होंने अनाउंस किए 30 लड़के, 30 में नाम था मेरा। और जून का महीना कैंप लग गया। रोज जून में उधर से आना, ये ख्वारी काट के। तो कोई हफ्ते बाद ना मैं तंग पड़ गया। कौन इतनी दूर से आए, जाके करना है, सारा दिन भगाते रहते हैं और 10-10 चक्कर ग्राउंड। और ये 100 लड़के थे या कम हो गए थे? अब तो 30 हो गए। अच्छा 30 हो गए थे। एंड पे जो, क्योंकि 2 टीमें उन्होंने बनानी थी, 2 टीमें बना के तो मैच ये, अब मुझे कोई पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा। मैं बस जिस तरह वो बुलाई जा रहे हैं मैं जा रहा हूँ। हाँ, उस टाइम तो पता भी नहीं कोई चलता पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक। ले जी अब करते करते 3 महीने का कैंप हुआ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अंडर 19 स्टार्ट होनी। ठीक। मैच से एक दिन पहले उन्होंने टीम अनाउंस की 15 लड़कों की। उन्होंने कहा कल ये 15 लड़के अपनी किटें लेके ग्राउंड आ जाएं। अच्छा। अब जब उन्होंने किट कहा ना जी, तो मेरे माइंड में एक ट्राउजर और एक शर्ट था। अच्छा। यही किट होती है टैक्सियों की। यही किट होती है। तो जी मैं सुबह ग्राउंड पहुंचा एक ट्राउजर एक शर्ट में। ठीक है। मुझे कोई पता नहीं कि वाइट के कलर ट्राउजर शर्ट, मुझे नहीं पता है कि व्हाइट किट में मैच होता है। सही। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ठीक है। सुबह ग्राउंड जाके ना उसी तरह वार्म अप होता है, ट्रेनिंग शेनिंग बॉलिंग की, वहाँ टीम अनाउंस होगी। जब टीम अनाउंस हुई, टीम में नाम, खेल भी रहे हैं आप? खेल भी रहा हूँ। अब हम पवेलियन में बैठे, सारे किटें चेंज कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ ना ऐसे। तो हमारा कैप्टन थे आर्य भट्ट। अच्छा। वो मुझे कहता है कि कोई तू किट नहीं चेंज कर रहा। मैं कहा किट तो की भी है मैंने। कहता हूँ यार क्या सीन होगा वो। कहता हूँ व्हाइट किट में मैच होता है। मैं कहा मेरे पास तो नहीं। कहते फिर कह रहा तू मैच खेल रहा है, अंडर 19 का मैच है, तेरे पास व्हाइट किट ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैच व्हाइट किट में होता है। ठीक। चल एक लड़के ने मुझे ट्राउजर दिया, एक ने मुझे शर्ट दी, और अब बारी आ गई शूज पे। मेरे पास शूज वो स्क्वाश वाले नहीं होते, मेरे पास वो शूज, स्पाइक्स नहीं थे, कुछ भी नहीं। स्पाइक्स का तो पता ही नहीं था कि स्पाइक्स भी होते हैं। ठीक। शूज पे, किट शेट में व्हाइट किट करके बाहर जाने लगे तो फिर उनकी नजर मेरे शूज पे पड़ी। मुझे कहते हैं शूज, मैं कही शूज ही है ना। कहते हो ये शूज नहीं चलते। अब उनका ये कैसे स्पाइक्स देंगे, तो फर्स्ट टाइम स्पाइक्स में बॉलिंग कैसे करेगा, तो उन्होंने मुझे ग्रिपर दिए। ठीक। वो भी एक लड़के के थे, हमारा नंबर मैच हुआ तो चले जी ये ग्रिपर पहने। अब जब ये सारा हुआ ना, तो कप्तान को ये पता लग गया कि ये अनाड़ी सही है, इसे इतना नहीं पता, इसे पता नहीं है। अब उसके माइंड में ये भी होगा कि जिसे इन चीजों का नहीं पता तो वो क्रिकेटर भी ऐसा ही होगा। हाँ। माइंड में यही होता है, माइंड में यही होगा, खेली नहीं है। लेकिन मैच स्टार्ट अंडर 19 का, सारा दिन हमारी बॉलिंग है, सारा दिन बॉलिंग होती रही। हाँ, मैं बस फील्डिंग चेंज कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, जहाँ भेज रहे हैं मैं फील्डिंग कर रहा हूँ। दिन के रह गए 8 ओवर।
ठीक। तो बाहर से मैसेज कप्तान को आया कि उसे खिलाया तो उसे बॉल भी करा लो यार। तब उसने मुझे याद कहा कि तू मैं हुसैन से बॉलिंग करनी। ठीक। मैंने कहा ठीक है जी। वो इज्जत देने वाली रब की जात है। बिल्कुल सही बात। मैच के 4 ओवर किए और 4 के 4 ओवर बैट्समैन के बैट से बॉल नहीं लगा। यूं खेले ब्रेक को बीट हो जाए या स्लिप लग जाए, उस स्लिप में आगे गिर जाए या कुछ हो जाए, बल्ले में नहीं लगा जी। इसके बाद सही डे फिनिश हो गया। ठीक। इस तरह मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई है, मुझे पता ही कुछ नहीं। सही। हफीज़ुर रहमान भाई, आलमगीर साहब ने तो अपना बड़ा बेहतरीन किस्सा सुनाया कि उन्होंने क्रिकेट किस तरह खेली है। तो आप बताएं, आपने तो मेरे ख्याल में अंडर 16 से स्टार्ट लिया होगा, जैसे उन्होंने अंडर 19 से किया है। मैंने एक्चुअली क्रिकेट स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा। तो कौन सा स्कूल था आपका? गवर्नमेंट आवासी हाई स्कूल। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट आवासी। तो वहाँ पे हमने स्टार्ट की थी क्रिकेट। तो ऐसी जैसे आलम भाई की स्टार्ट हुई है, एवरी क्रिकेटर की सेम स्टोरी है कि उसने टेप बॉल से स्टार्ट की है, तो उसको एक दोस्त मिल गया या कोई अच्छा उस्ताद मिल गया जिससे उसको लेके एक 2 स्टेप आगे चला गया, तो फिर वो कंटिन्यू कर लेता था। लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है वैसे कि आपको पता था कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ से हर दूसरा बच्चा फास्ट बॉलर निकल रहा है, तो आप फास्ट बॉलर क्यों बनना चाह रहे थे? सेम एज इट इज जैसे आलम भाई की स्टोरी है। मुझे बहुत से कोचेस ने कहा, मेरे स्कूल के टीचर ने कहा कि तू लेफ्ट आर्म स्पिन कर। लाइक एक नेचुरल थे कि एक नेचर थी फास्ट बॉलर रही मेरी शुरू से। घर में गली में क्रिकेट खेलता था तो मैं फास्ट बॉलिंग करता था। तो मुझे सर ने कहा तो बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कर। तो मैंने उनसे सीधी बात की, मैं कहा जिस दिन स्पिन बॉलिंग करूंगा क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। लाइक मेरे इवन के मेरे कोच हैं बाजा सर, उन्होंने भी कहा था अंडर 19 के बाद, अंडर 19 खेलने के बाद उन्होंने कहा ठीक है कि खुद को चेंज करके स्पिनर बन जा। सही। तो मैंने उनसे बात की, मैं कहा सर जिस दिन फास्ट बॉलिंग छोड़ूंगा उस दिन क्रिकेट खत्म हो जाएगी मेरी। सही। तो एक शुरू से ही एग्रेशन था, तो वो फास्ट बॉलिंग ही था। ठीक। तो आपने अंडर 19 किस ईयर में खेली है? आपने वर्ल्ड कप खेला वैसे अंडर 19 का? नहीं मैंने नहीं खेला, मैं साथ था। तो साथ में पाकिस्तान में था, नाम नहीं था मेरा। मैं रीजन क्रिकेट खेला हूँ 3 साल, अंडर 16 खेला हूँ। ठीक है। तो अंडर 6 प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने 2009 में स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा। 2010 में मैं अंडर 16 खेला हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू हुई अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट, अंडर 19 रीजनल, फिर पाकिस्तान के कैंप, उसके बाद ही फिर अंडर 19 के बीच में ग्रेड 2 भी खेली। आपने लाहौर कलंदर के साथ भी टाइम गुजारा है? जी जी बिल्कुल गुजारा है, मेरा लाहौर कलंदर का टाइम गुजरा है। उसी दौरान गुजरा है जिस समय मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा था। सही। इधर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं लाहौर कलंदर के मैचेस कंटिन्यू करूं। सही। क्योंकि उस टाइम पे हमारे फर्स्ट क्लास के गेम्स क्लैश हो रहे थे आपस में। ठीक। लाइक जिस साल मुजफ्फराबाद में टूर्नामेंट हो रहा था हमारा राइजिंग स्टार का, बिल्कुल, तो उस साल मेरा नाम था फाटा से फर्स्ट क्लास की टीम में। अच्छा अच्छा। तो उसी साल एक क्लैश हो रहे थे, बहुत से मैचेस मैंने मिस भी किए लाहौर कलंदर के राइजिंग स्टार के। फर्स्ट क्लास को मैंने प्रेफरेंस दी, हमारी डोमेस्टिक सबसे बड़ी क्रिकेट वही है। बिल्कुल। तो आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेला है? पाकिस्तान कितने आपने मैचेस खेले? 4 मैचेस खेले मैंने। 4 मैचेस खेले हैं। सही। तो उसके बाद फिर मैं फर्स्ट क्लास खेलने के बाद लाइक एवरी क्रिकेटर की सेम स्टोरी फिर से एक बार कहूँगा कि फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप सर्वाइव बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत टफ होता है। इसलिए फिर मैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। नेक्स्ट ईयर मैं ओमान मूव कर गया। अच्छा अच्छा। ओमान मूव कर गया, फिर उसके बाद मैं दुबई शिफ्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत बेहतरीन क्रिकेट चल रही है। आपने T10 भी खेली है यूएई की तरफ से? जी। एज ए यूएई प्लेयर खेली है आपने? सही। अच्छा आलमगीर साहब, आपने अंडर 19 1994 में खेली है। मेरे ख्याल में ये वो टाइम था जब शोएब अख्तर और सकलैन मुश्ताक जैसे प्लेयर्स भी खेल रहे थे। तो उनके साथ सर कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना सीखने को मिला उनसे? जाहिर बात है वो भी आपके हम उम्र थे, वो भी उतने ही थे। लेकिन थोड़ा सा बताएं ना कि उस दौर में वो कितने क्या इतने टैलेंटेड थे जितने आज हैं, या हमने देखा है उनको जिस तरह थे देखे। इसीलिए पाकिस्तान 19 इसी वजह से हम सारे उस टाइम सर शोएब अख्तर की क्या पेस होती थी? तेज उस वक्त भी था। कभी आपने फेस किया उसको बैटिंग में? हाँ, नेट में काफी दफा। तो डर नहीं लगा कि मुंह पे मार देगा? नहीं, जब आप इकट्ठे होते हैं ना, साथ होते हैं, डर नहीं लगता उस वक्त। ठीक। और वैसे भी पिच पे जाके फिर क्या डरना होता है। सही। तो सही है। अच्छा सर, आप वुमेन क्रिकेट के कोच भी रहे हैं 3 साल तक, और ये आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि वुमेन क्रिकेट में आज तक सना मीर की जो टीम थी उनके साथ आप कोच रहे हैं, और एक भी मैच आपकी कोचिंग में पाकिस्तान नहीं हारा है। तो उसके बाद सर आप दोबारा कभी कोचिंग में नज़र नहीं आए हमें कहीं पे, क्या वजह हो सकती है? उसके बाद असल 2018 में जब खान साहब आए ना, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, ठीक है। तो उस वक्त
खान साहब ने डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए थे, डिपार्टमेंट ख़त्म किए, फिर रीजनल क्रिकेट होगी, वो रीजन जो हमारा था नॉर्दर्न, ठीक है, उसमें बस कुछ लोग मेरे अगेंस्ट थे, कुछ दोस्त भी थे, लेकिन मुखालफत ज़्यादा थी। सही, जिस वजह से फिर थोड़ा सा मुझे स्टेप बैक होना पड़ा। ठीक। हफीज़ुर रहमान भाई, आपने T10 भी खेली है और 2021 और 22 में आपने दोनों ईयर आपने यूई में खेली है, और अभी आप इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आप यूई की टीम में ना खेल सकें। तो आप क्या देख रहे हैं अपने आप को फ्यूचर में, क्या यूई की टीम में अपने आप को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी देख रहा हूँ। अभी मेरी एक्चुअली जब मेरा टाइम पूरा हुआ, एक्चुअली अब्रॉड में खेलने का ये होता है कि 3 साल प्लेयर को वहाँ पे गुजारने होते हैं। ओके। तो उसके बाद ही वो एलिजिबिलिटी आती है किसी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने की। तो 3 साल मेरे कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 2 महीने रह गए थे। ठीक है। तो T10 भी स्टार्ट हुई थी, उसमें भी नाम था मेरा, तो दिल्ली बुल्स से नाम था उसमें भी। उसके बाद अच्छा, दिल्ली बुल्स से, दिल्ली बुल्स और डेक्कन ग्लैडिएटर्स से खेला हूँ मैं। ठीक है। तो दिल्ली बुल्स में भी नाम था, उसके बाद यूएई के कैंप में नाम आ गया था मेरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारा लाइव टूर्नामेंट होता शारजा स्टेडियम में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मैच मेरी एक इंजरी हो गई, ओहो, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ गया। अभी 1.5 साल हो गया। ये 2022 की बात है? ये 2022 के एंड की बात है। T10 में ही? T10 के बाद की, पूरी बात की। अच्छा अच्छा, सही। T10 का तो मैं इंजरी को कैरी करके खेल गया था। अच्छा। लाइक एवरी स्पोर्ट्समैन लाइक इंजरी कैरी करता है। बिल्कुल। बट उसके बाद जैसे ही आया कैंप, यूएई के कैंप में जाना था, सही है। तो वो इंजरी इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे फिर वो उसके लिए 2 ऑपरेशन करवाने पड़े, 2 सर्जरीज हुई हैं मेरी इस 1.5 साल के अर्सा में, फिर रिहैब हुआ है। तो बस अभी इंशाल्लाह सितंबर में दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट करूँगा। तो प्लान यही है, आगे अल्लाह के प्लान ज़्यादा बेहतर होते हैं, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो सर T10 में आपको किन किन बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला है? लाइक पहले साल जब मैं खेला हूँ तो हमारे साथ कैमरन डेलपोर्ट, हमारा पोलार्ड कैप्टन था, रवि रामपाल अच्छा। था, इयन मॉर्गन था, इमरान ताहिर था। तो कैसे पाते हैं सर इनको, मतलब ओवरऑल ये आप, इन्होंने ऑफ कोर्स आपके साथ बड़ी मदद की होगी आपकी बॉलिंग में भी? एक तो पहली बात है हमारे कोचेस बहुत अच्छे थे, जैसे अजहर महमूद हो गए। हम पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी खेले हुए हैं, तो काफ़ी एक रिलेशन भी है हमारा पहले से भी, तो वो काफ़ी जानते भी हैं। सही। तो उसके बाद लेकिन ये है कि वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, सब बहुत जोली हैं, लाइक और ऑफ द फील्ड लाइक एवरीवन इज ह्यूमन, सो नॉर्मल रहते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताते चलें, हफीज़ुर रहमान वो हैं जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट से यानी कि नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेज से यहाँ से कोर्स भी कंप्लीट किया है, तो उनके बारे में भी हम उनसे पूछते हैं कि कौन सा कोर्स किया है उन्होंने। तो वो थोड़ा सा आप सर बताएं अपने बारे में कि वो आपने कौन सा कोर्स किया था और किस टाइम किया था, किस ईयर में किया था? 2009 में किया था, आई थिंक आफ्टर मैट्रिक के रिजल्ट का वेट कर रहा था, माशाल्लाह। क्रिकेट चल रही थी मेरी, थोड़ी थोड़ी खेल रहा था। तो और ये कौन सा कोर्स किया था आपने? नेटवर्किंग MCSE प्लस CCN का। अच्छा, तो सही उसमें है। यही था कि टाइम था पास मेरे, तो छुट्टियां होती हैं, जो गैप आता है बीच में, तो मैंने कहा चलो स्टडी भी कंटिन्यू करते हैं साथ, एक तो चल ही रहा है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आया था। मैंने कहा था तो कैसा एक्सपीरियंस था सर? बहुत अच्छा था। लाइक टीचर्स जो है यहाँ पे हमें जो, वो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। लाइक उनसे कोई भी क्वेश्चन करें वो रिपीट करते थे, कुछ भी नहीं पता उनसे हम कॉल पे पूछते थे। सही। लाइक इट वाज वेरी गुड। बड़ा प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए कि आपने यहाँ से नाइकन से एक कोर्स किया था। और इसके अलावा सर आपने बताया कि जो है आपने T10 भी खेला है अंडर 19 में, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं खेल रहे हैं, यानी कि आप दुबई क्यों गए हैं, UAE, वो थोड़ा सा बताएं उस बारे में। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, लाइक एवरी सेकंड पर्सन आस्क मी कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मेरे पास एक ही सवाल उसका जवाब है कि जहाँ अल्लाह पाक ने आपका रिस्क लिखा होता है ना, उसके आगे आपकी कुछ भी नहीं है। लाइक जहाँ आपका नसीब है वो ले जाता है आपको। बिल्कुल। तो इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा फास्ट बॉलर के लिए कंपटीशन भी कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर UAE की बात करें, मतलब ये मेरा पर्सनल वो है, सजेशन है। हाँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एज सच कंपटीशन ऐसा नहीं है, जो मेहनत करता है वो खेलता है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन ज़्यादा है, हर एक का टाइम आता है। बट UAE में भी इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि UAE में आपको सिर्फ पाकिस्तान के नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल है, इंडियन मिलेंगे, वहाँ पे इवन ब्रिटिश मिलेंगे, एवरी कंट्री के वहाँ पे मिलते हैं। और वहाँ पे क्रिकेट अभी यहाँ से आई थिंक एक स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, बट क्रिकेट बहुत टफ है वहाँ पे। एग्जैक्टली। अलमगीर साहब, आपसे क्वेश्चन है कि जब आप जिस दौर में खेल रहे थे, यानी कि 1994 से ऑनवर्ड आपने खेला है, तो उस दौर की क्रिकेट में और आज के दौर की क्रिकेट में कितना आपको फ़र्क नज़र आ रहा है?
बहुत अभी क्रिकेट फास्ट हो गई है थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हमारे टाइम में तो देखें उस वक्त फॉर्मेट ही दो थे, या वनडे था 50 ओवर या 4 डे। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट आप कह रहे हैं, उस वक्त भी टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर ऐसे ही थी। वैसे आपका पर्सनल कौन सा फेवरेट था, ओडीआई या नहीं, मैं 4 डे 4 डे? बड़े शौक से। उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है ना, मजे के टेस्ट कहते किसे, रियल क्रिकेट। लेकिन उसमें प्लेयर का टेस्ट टेस्ट होता है, टेम्परामेंट का, उसका हर चीज़ का टेस्ट होता है। क्या तैयारी एग्जैक्टली कि वो क्रिकेट बहुत मजे। सही। और सर आप बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ भी मिले हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो किसके साथ अच्छी खासी यारी वगैरह आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं कि जो मतलब अंडर 19 में आपके साथ भी कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगता था कि शायद ये इंटरनेशनल खेल जाएं उस टाइम, वो कौन से थे? और वही बात है जो मैंने बताया कि कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी यारी थी? लेकिन वो सबसे पहले इंसान अपने आप को देखता है कि मैं ही खेलूंगा। बिल्कुल। आप क्यों नहीं खेल पाए सर वैसे? लक्ष्य नाम तो आया है 2 दफा कैंप में पाकिस्तान। अच्छा। कैंप किया लेकिन नहीं खेला। 2005 में मेरे ख्याल में आपको कैंप में बुलाया था। बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस भी सर थोड़ा सा बताएं। उसका जी मैच का ही थे, फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था हमारा एनसीसी पे। तो इंडिया जब आई टूर पे तो इन्हें स्पिनर्स चाहिए थे। बिल्कुल। मियांदाद कोच थे, हमारे कोच थे सभी अगर साहब। ठीक है। वो मैच उन्होंने मुझे खिलाया नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं मैच से बाहर था। तो मैं ना बड़े गुस्से में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अकेले ही मैच में ना कीपर लेके, तो मैं बॉलिंग करी जा रहा हूँ कि मैच नहीं खिलाया यार, कैसे। इतनी देर में ना एनसीए से बंदा आता है, आके अब हमारे पोजीशन में जाता है, तो सभी अगर सब जो हमारे कोच थे उन्हें कहता है जी कि आलमगीर किधर। सही। मैंने कहा जी खैरियत। मैंने कहा जी मियांदाद ने कैंप पे बुलाया। अच्छा। जावेद मियांदाद सर। सही। उन्होंने कहा जी वो नेट में बॉलिंग कर रहा है, वो लगा हुआ। तो मैंने कहा मैच नहीं खेल रहा। नहीं खुद रेस्ट कराया जी। अच्छा। सभी भाई कहते हैं अच्छा खुद रेस्ट करवाया उसे। लेकिन वो कैंप में उन्होंने बुलाया, कैंप में बॉलिंग की, मियांदाद साहब कोच थे। तो उसमें आधे से ज़्यादा के साथ तो मैं खेला ही हुआ था जो कैंप में थे। सही। मोहम्मद यूसुफ था और शेख अख्तर, राना नवीद था। इन सब के साथ वैसे डोमेस्टिक में खेलते ही रहते थे। सही। तो ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह आया हूँ कि जहाँ कोई अजीब दुनिया नहीं थी, वही सब कुछ था, वही शुगर ही था, लेकिन मैच नहीं खिलाया वो। अच्छा। फिजर रहमान भाई, आप बताएं, आपके दौर में अंडर 19 जब आप खेल रहे थे सारा कुछ, तो उस दौर में कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो आज या खेल रहे हैं या आपको लगता था कि ये खेल जाएंगे शायद पाकिस्तान के लिए? जब हम क्रिकेट खेल रहे थे अंडर 19 अंडर 16, तब ये शादाब, उसके बाद ये बाबर आजम, इमाम उल हक हमारा कैप्टन था, जिसका मैं डिपार्टमेंट से खेला अंडर 19 क्रिकेट। अच्छा। अंडर कैप्टन से इमाम खेला हूँ, हमारे अगेंस्ट बाबर आजम था, लेकिन जो पाकिस्तान शादाब हमारे साथ था। सही कह रहे हैं, मोहम्मद नवाज था। तो ये सब हम लाइक बहुत अच्छे दोस्त हैं। लाइक ऐसे ही होता है जैसे अंडर 19 में सब एक दोस्त होते हैं, सारी एक टीम होती है, उनकी एक बॉन्डिंग होती है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही चल रही है। सही। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप दोनों से। पहली चीज़ ये है कि सर डोमेस्टिक में हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम समझते हैं, जिसमें खुर्रम शहजाद है, वो इतना खेला है उसने। हाँ, जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट में आए थे, फास्ट बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट भी हुए थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, एक ताबिश के नाम का लड़का है, फास्ट बॉलर है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक खेली है, चाहे वो फास्ट बॉलर हों या फिर बैट्समैन हो, उन सब ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन वही प्लेयर्स जब इंटरनेशनल में आते हैं तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसकी क्या वजूहत है? पहले सर आप बता दें। लेकिन
डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और इंटरनेशनल में नहीं कर रहे। मैं तो यही कहूँगा कि इंटरनेशनल प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते होंगे, यही वजह होगी। क्योंकि अब सैम अयूब देखें, हम सब जानते हैं कितना अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको लेकर गए हैं न्यूजीलैंड सीरीज में, फ्लॉप रहा है, सिवाय एक मैच में उसने 28 रन किए हैं। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए ये नहीं है, ठीक है एक सीरीज वो फ्लॉप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो प्लेयर नहीं है या वो आगे कुछ नहीं करेगा। उसे साथ रखे, बिल्कुल साथ रखे टीम के, उसे ग्रूम करें, साथ रखें, खिलाना चाहिए अभी भी। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब एक प्लेयर का एक टाइम चल रहा होता है, हर एक प्लेयर में एक टाइम होता है, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि सम टाइम या तो वो टाइम गुजरने के बाद खिला देते हैं या वो टाइम आने से पहले खिला देते हैं। सही। तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है कि जिस टाइम एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, सही, उसको उस टाइम पे खिलाना चाहिए। ये नहीं कि परफॉर्म उसने 2 साल पहले किया था, उसको 2 साल बाद खिला रहे हैं आप उसकी परफॉर्मेंस पे। सॉरी, एग्जैक्टली। तो इस चीज़ का जो मेरे माइंड में एक बात आती है कि लाइक ताबिश खान की जिसने आपने बात की है, लाइक जिस टाइम पे वो आउट कर रहा था, उसके साथ मैं एक और नाम ऐड करूंगा, सदफ, पिंडी के बॉलर थे सदफ हुसैन। अच्छा। तो लाइक जिस टाइम पे वो आउट कर रहे थे, आपने उनके 450 ज्यादा आउट हैं, शायद 450 आउट है उनके फर्स्ट हाफ में। तो इस तरह हमारे रिजवान पे काफी बॉलर हैं, लेकिन जब एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसको उस टाइम पे खिलाया जाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे पीक पे है अपनी, वो या तो उसकी उम्र गुजर चुकी होती है या तो फिर उसको लाइक 1-2 इनिंग्स लग गई, आपने खिला दिया नहीं। उसको तैयार करना होता है, ग्रूम करना होता है प्लेयर को, उसको थोड़ा टाइम देते हैं। फिर जब एक पता है टैलेंट है तो उस टैलेंट को अच्छे से पॉलिश करना है। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्राउंड्स और हमारी बात होती है कि बैकअप, हाँ हम बैकअप तो रखते ही नहीं। बैकअप तो हमारे पास ना फास्ट बॉलर है ना बैट्समैन है ना स्पिनर है। देखना है कि इसने अचानक कुछ कर दिया, ले आओ जी। जस्ट लाइक वर्ल्ड कप अभी देख लो, नसीम शाह इंजर्ड हुआ, पीछे बॉलर ही नहीं था, कोई नहीं था। बिल्कुल। तो उसके पीछे भी लाइक एशिया कप खेले हैं, उसके साथ कोई बॉलर ग्रूम करते, वो ऑलरेडी इंजर्ड चल रहा था, तो उसके साथ एक बॉलर ग्रूम होना चाहिए साथ साथ। अब हमारे 3 से 4 पेसर हमारे इकट्ठे इंजर्ड हो गए थे, हसनैन हो गया, एहसान हो गया, नसीम हो गया। अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है ना जी कि T20 से अब हमारी टीम बनती है। एग्जैक्टली। किसी ने 2 छक्के मार दिए, इसे टीम में ले आओ। लेकिन ये बात भी तो है ना कि डोमेस्टिक से जब लेकर आते हैं वो भी तो परफॉर्म नहीं करते। नहीं, आप डोमेस्टिक खिलाएं ना जी सही तरह। सही। देखिए अगर आपने प्लेयर उठाना है ना, उसे 2-3 सीजन खिलाएं, वो एक सीजन से उसे मत उठाएं। जिस तरह पहले होता था ना हमारे टाइम में प्लेयर 2-3 सीजन लगातार टॉप करता था तो वो पाकिस्तान के लिए उठाया जाता था। लेकिन सर ये भी तो देखें ना कि शान मसूद शायद दुनिया में डोमेस्टिक यानी कि जिसको हम लिस्ट ए क्रिकेट कहते हैं, उसमें मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स में आता है दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद उसकी ओवरऑल इंटरनेशनल में जो हम लोग टेस्ट की एवरेज देखें वो 30-34 है। तो और ऊपर से कप्तान भी है, तो आपको नहीं लगता कि सर कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक में भी कुछ खामियां हैं? कुछ नहीं, बहुत सारी खामियां, बहुत खामियां। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हमारा टाइम और अभी का टाइम बहुत डिफरेंस है। वही ना सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके दौर में तो शायद क्रिकेट बहुत पुरानी भी थी, अब तो एडवांस हो जानी चाहिए थी। हमारा डोमेस्टिक भी बहुत बेहतर हो जाना चाहिए था, बहुत बेहतर, लेकिन नीचे से नीचे होता जा रहा है, नीचे से नीचे। बिल्कुल। सर आखिर में आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप तो चले अभी भी खेल रहे हैं, अभी तक इंटरनेशनल में नहीं आए, आपने एंट्री नहीं की है, वो T10 भी या वो भी मेरे ख्याल में डोमेस्टिक लीग्स ही होती हैं। इंटरनेशनल लीग। अच्छा, इंटरनेशनल लीग्स होती हैं। तो सर आपका मेंटोर कौन था उस दौर में, या आप कह लें कि जिसको आप देख के बॉलिंग सीखते थे या कहते थे कि मैंने इसकी तरह बनना है? दोनों से यही सेम क्वेश्चन है मेरा। और फेवरेट प्लेयर भी सर बताना है दोनों ने। टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं था ऐसा कि जिसे मैं देख, उस वक्त लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाते ही नहीं थे, ऑफ स्पिनर ज्यादा खेलते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर का वो दौर ही नहीं था। हाँ, वैसे हमने भी कोई बड़े नाम नहीं देखे उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन मैं जैसे शौक से देखता था वो डैनियल विटोरी। सही, शौक से जिसकी बॉलिंग में देखता होता था बैठ के। उसने तो मेरे ख्याल में 1992 के बाद डेब्यू किया था, आपके दौर में ही था बल्कि। हाँ सही। और सर आपने? एवरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट, वसीम अकरम। बट वसीम अकरम के साथ अगर मुझे 2 बॉलर
लाइक आमिर भाई तो हमारे क्लब के हैं, हमारे साथ खेले हैं। मोहम्मद आमिर वो हमारे क्लब के, हम साथ क्रिकेट खेले। अच्छा। बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। बट मुझे उनके साथ मिचेल जॉनसन, ऑस्ट्रेलियन बॉलर, ठीक। और फेवरेट बॉलर भी वही होंगे? स्टार्क क्यों नहीं है? मेरा तो स्टार्क है। स्टार्क बहुत अच्छा बॉलर है, बट मैं स्टार्क से ज्यादा प्रेफर मिचेल जॉनसन भी करता हूँ। ठीक। आखिर में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस क्रिकेट की एकेडमी भी स्टार्ट करने जा रहा है, एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, तो उस बारे में भी हम आलमगीर साहब से पूछते हैं कि क्या ये इनिशिएटिव अच्छा है और क्रिकेट के लिए ये कितनी बेहतरीन न्यूज़ है? बहुत अच्छा स्टेप है जी नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये, कि एक तो क्रिकेट एकेडमी वो स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा पीसीबी के साथ ग्रेड 2 के लिए उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टीम ग्रेड 2 में खेल रही होगी। तो सर आपको क्या लगता है इससे जो नाइकन में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कितना तो बेनिफिट होगा? कि स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनमें से जो अच्छी क्रिकेट कोई खेलना चाहता है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज है। हफीजुर रहमान जैसे हमारे पास और प्लेयर्स निकल के आएंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारे हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हफीजुर रहमान साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो नाइकन ले रहा है। इसके लिए यंगस्टर क्रिकेटर जो भी आएंगे वो साथ अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ साथ उनको क्रिकेट का मौका मिलेगा। और क्रिकेट भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी, जो बहुत कम्पिटेटिव क्रिकेट है। ग्रेड 2 मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास पाकिस्तान की अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पहला स्टेप ग्रेड 2 होता है। अब ग्रेड 2 में परफॉर्म करते हैं तो यू विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू द फर्स्ट क्लास। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ नाइकन के लिए। और यंगस्टर्स को आना चाहिए यहाँ पे, अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के साथ साथ स्टडीज़ बहुत मैटर करती हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपने बारे में बताया, अपने क्रिकेट कैरियर के बारे में बताया, यहाँ तक भी बताया कि आप लोग के कौन से फेवरेट प्लेयर्स हैं। तो बहुत शुक्रिया अगेन आपका। जी नाजरीन, तो ये हमारे साथ मौजूद थे आलमगीर ख़ान और हफीज़ुर रहमान। हफीज़ुर रहमान जो हैं वो एक यंग टैलेंटेड लड़के हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं बल्कि अपनी बॉलिंग से ये बता भी रहे हैं कि वो कितने टैलेंटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो यूएई शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल रहे हैं। उन्होंने T10 भी खेला है और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो आने वाले फ्यूचर में यूएई की इंटरनेशनल टीम में भी सेलेक्ट होकर उनकी नुमाइंदगी करें। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में ना सिर्फ यूएई टीम को बहुत सारी मैचेस में जिताएं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।